मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निर्माण सिर्फ ईंट पत्थर का संयोजन नहीं, एक अभिनव कला है। इसमें उत्कृष्ट दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालिक कार्य योजना को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अब हर निर्माण कार्य में कंसेप्चुअल और क्वालिटेटिव अप्रोच अनिवार्य रूप से दिखाई देना चाहिए। गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए हम सभी को पूरी क्षमता दक्षता से काम करना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविंद्र भवन में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन विकास निगम द्वारा आयोजित एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता और कार्यशैली में जड़ता से बचने और बदलती तकनीकों के अनुरूप स्वयं को अद्यतन रखने के लिए कौशल संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। हमारे गांव के अंदर मुस्लिम मही की बस्ती के व्यक्ति को लगा कि मेरे गांव में मोर नहीं, तो पशु पक्षियों से प्रेम रहता ही है, तो गांव के अंदर सब है, सब दूर मोर है, लेकिन उनको मोर अपने गांव में मोर की लगता कि मोर बहुत अच्छा सुंदर पक्षी है, इसको पाला जाना है। अब उसके दिमाग में आया, और लेकिन अब मोर को राष्ट्रीय पक्षी पाले कैसे, और उसको संकट भी था, चुनौती भी थी, लेकिन उसने कहा मैं क्या करूं, अपने से उसने काम किया। मैं कुछ दिन बाद उसके वहां गया तो लगा कि उनके गांव में मोर आ गए, लेकिन ये क्या करा, तो टाइम हो गया था, इसलिए थोड़ा गेप मेरा जाना हुआ। तो उन्होंने एक तरीका लगाया कि रक्षाबंधन के आसपास जहां मोर पक्षी अंडे देते हैं, उनके अंडे उठा लाए और अपनी मुर्गी के नीचे अंडे रख लिए, उससे मोर उत्पन्न कर ली। अब आप इसको अब जिधर भी रखना चाहिए। ये शोध हुआ, शोधार्थी का बोध हुआ, जो उसका ज्ञान विज्ञान की यात्रा हुई, लेकिन उसने अपने गांव के अंदर इस मार्ग से वो बढ़ा। मुझे लगता है दत्तोपंत शोध संस्थान में उसके उस भाव को समझने की जरूरत है। उसको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं, लेकिन प्रकृति से प्रेम होने से, पक्षी से आत्मीयता होने से उसको जैसे लगा जो लगा, ये कोई भी पीएचडी वालों से बढ़कर काम करा, मैं तो ये मान के इसे समसामयिक कि हमने अपने उस सोच को इतना क्लिष्ट कर दिया, तो क्लिष्ट क्या वो बलिष्ठ हो गया, हम पे हावी हो गई, पता ही नहीं चलता। तो मैं समझ सकता हूं कि आज के इस अवसर पर ये हमारे लिए सच में राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का ये बहुत पवित्र समागम है, जिसमें माननीय सुरेश जी भाषा जैसे विद्वान व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है, जिनमें बहुत है। मेरा अंत में इस विषय पे बोलना तो शास्त्रीय दृष्टि से मेरा ध्यान गया कि इसने बनाया कार्यक्रम के आखिरी में मुझे बुला रहा है इतने अच्छे वक्तव्यों के बाद, तो या तो ये अपनी एक त्रुटि मान ले कि इन सारे विषयों को रखने के लिए मुख्यमंत्री को कहाँ रखना चाहिए, ये एक संकट भी है, लेकिन शोध संस्थान है तो छूट भी है। आपको ये सारे प्रयोग करने के लिए मैं आपका आभार मानता, आपका अभिनंदन करता। हमारे लिए इतने अच्छे प्रकार से हम अपने इस पूरे सत्र को कितने शोध है, बोध है, प्रबोध है, आमोद प्रमोद है, कितने प्रकार से इसका आनंद हमने लिया है। सच में आनंद आया। मैं आप सब भाग्यशाली हैं, हमने सबने बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार से विषय की प्रस्तुतिकरण के साथ विषय की गहराई से जाकर के समझने बोलने का एहसास भी किया। कुछ बातें ध्यान में भी आती है, ये बात सही है कि आज के दौर में शोध की बात करते, नवाचार की बात करते, तो स्वाभाविक रूप से 200-300 साल में जो प्रगति पश्चिम से हुई, तो उसका प्रभाव दुनिया पे भी आया है। इसमें आने के कारण से हमारे ज्ञान पे भी धूल जमी, हमारे तरीके पे भी धूल जमी, लेकिन हमारी तो प्राचीन परंपरा शोध से एकल लाभ कहीं है ही नहीं। शोध समाज आधारित, और समाज आधारित शोध के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रहती है, और उसी के कारण से ये हमारी आज की धारा भी दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माध्यम से उधर ही ले जा रही है, जिसकी आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ, कई सारी बातें कही जा सकती है। मैं अपने प्रणाम करता हूँ। 12, 13 और 14 फरवरी को इस शोधार्थी समागम में
देश भर से आए हुए सभी बंधु भगिनी का मैं भोपाल नगरी में आपके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समागम में जैसा उद्देश्य दिख रहा है जो मुकेश जी ने अपने वक्तव्य में कहा है, और मैं समझता हूं कि ये उच्च शिक्षा विभाग के लिए तो एक सहयोगी संस्थान के रूप में हमारे मदद के रूप में आगे आ रहे हैं, क्योंकि जो शोध के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और मुख्य रूप से भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारत केंद्रित रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, एक दृष्टि देने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दीनदयाल दत्तोपंत ठेकरी संस्थान के द्वारा हो रहा है। मैं समझता हूं कि उस भारत की परंपरा के उस जीवंत शोध जो किसान के रूप में, जो वैद्य के रूप में और जो कारीगर के रूप में आज भी विद्यमान है। किसान जब अपनी खेती में काम करता है तो बीज का चयन करने से लेकर के तो वातावरण को लेकर किस प्रकार से वो अपने खेतों को नए नए रिसर्च करते हुए आगे बढ़ने को सदियों से इस देश की परंपरा में प्रचलन में रहा है, और आज भी है जिसको हम जीवन शोध के रूप, जीवन शब्द के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से हमारे वेद पुराने समय में भी और आज भी जो औषधि पौधे हैं उनका पर काम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। हो सकता है उनके पास आज रिसर्च पेपर नहीं हो, लेकिन वो लगातार काम करते आए हैं। इसी प्रकार से जो हमारे देश के बारे में जो ज्ञात हो रहा सारा हुनर को लेकर के परंपरागत कारीगर गांव में वो भी नए नए नवाचार पहले से करता है, रिसर्च करता है, और आज भी उनका जो ज्ञान है वो जीवन शोध के रूप में हम सब देखते हैं। आज जो प्रारंभ हो रहा है उद्घाटन सत्र है, आप लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। मैं समझता हूं भारत के समाज में, लोक जीवन में जो जीवन शोध है, इस जीवन शोध को अकादमिक भाषा और आधुनिक शोध पद्धति के साथ जोड़ने का काम कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत के उस महानतम दर्शन को, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा प्रचलन में रही है, समाज में प्रचलन में रही है, हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। और जैसा मुकेश जी की अपेक्षा है, दत्तोपंत ठेकरी संस्थान की अपेक्षा है कि शोध भारत केंद्रित हो, भारत केंद्र में हो, और एक प्रकार से जो विदेशी मानसिकता की दृष्टि है उसको बदलने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ इतना विशाल समूह एक बड़े चिंतन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, बड़े विमर्श को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और आने वाले समय में इस विकसित भारत की बात हम करने जा रहे हैं। तब तक भारत पूर्ण रूप से भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से हम दुनिया के उस मंच पर खड़े होंगे जब दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, और विकसित भारत का स्वरूप यानी विश्वगुरु भारत का स्वरूप हम सबके सामने देखने को मिलेगा। मैं आप सबको यहाँ आने से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।